गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। मेरा नाम है लाल सिंह राठौड़, पीएचडी स्कॉलर इन द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी एट डॉक्टर PDKV अकोला। आज हम देखेंगे बेसिक्स थिंग्स रिलेटेड टू द एंटोमोलॉजी। मैं आप लोगों को वैसा पढ़ाना चाहता हूँ कि बेसिक्स लेवल से लेकर हायर लेवल तक, जैसा कि क्लास का बैक बेंचर से लेके क्लास का टॉपर तक समझ में आए। ये वीडियो देखने के बाद एक भी स्टूडेंट न बचे डाउट के साथ। इतना परफेक्ट बना दूंगा आपको, लेकिन इसके लिए आप लोग मुझे फॉलो करना पड़ेगा। कैसा फॉलो करेंगे? इट इज़ वेरी सिंपल। जैसा मैं सीरीज में लेक्चर बना रहा हूँ वैसा ही आप लोगों को देखना पड़ेगा। इस लेक्चर के पहले मैं 2 लेक्चर रिकॉर्ड किया हूँ, दैट इज ऑन टाइप कॉन्सेप्ट इन टैक्सोनॉमी and second lecture is on terminologies related to the taxonomy and systematics। इस वीडियोस को आप में से कितना लोग देखे हैं या नहीं देखे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आगे आने वाला लेक्चर्स, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, ये लेक्चर समझने के लिए आपको ये लेक्चर देखना कंपलसरी हो जाता है। क्योंकि अभी देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स है, इसमें वर्ड क्लासिफिकेशन, इसका मतलब क्या है? एट द सेम टाइम हम इंसेक्ट्स को डिफरेंट कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। तो कैटेगरीज का मतलब क्या है? ये सब कुछ बेसिक्स थिंग्स मैं प्रीवियस वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको ये सजेशन करता हूँ कि आप लोग ईच एंड एवरी वीडियोस स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक कंप्लीटली देखें। मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप लोग ये वीडियोस देखने के बाद 100% सेटिस्फाई होंगे। आप लोग खुद आपको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इस वीडियोस को लाइक एंड कमेंट करने में। ये तो हो गया फ्यू इम्पॉर्टेंट बातें। अभी हम देखेंगे बेसिक्स थिंग्स रिलेटेड टू द एंटोमोलॉजी। व्हाट इज एंटोमोलॉजी? Entomology, it is a Greek word. Entomon means insect, logos means study. Therefore, the study of insect is known as entomology. There are several branches of entomology such as medical entomology, veterinary entomology, forest entomology, agricultural entomology, and forensic entomology, etc. तो हम लोग एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड होने के कारण एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी क्या होता है वो देखेंगे। व्हाट इज एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी? द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स दैट अफेक्ट्स agriculture, or the study of insects that impact agriculture is known as agricultural entomology। एग्रीकल्चर में 2 तरीका का इंसेक्ट्स होता है। एक तो होता है बेनिफिशियल इंसेक्ट, वो काज करेंगे पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। दूसरा होता है हार्मफुल इंसेक्ट, वो काज करेंगे नेगेटिव इम्पैक्ट। तो पॉजिटिव इम्पैक्ट में क्या आ सकता है? दे साइकिल न्यूट्रिएंट्स, पॉलिनेट प्लांट्स, डिस्पर्स सीड्स, मेंटेन सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी, control population of other organism by acting as biocontrol agent, and provides a major food source for other taxa, and also providing honey, silk and lac। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है?
अपना क्रॉप को डैमेज करके इकोनॉमिक लॉस करना ही होता है नेगेटिव इम्पैक्ट। अभी देखेंगे अपन इंसेक्ट क्या होता है। व्हाट इज एन इंसेक्ट? द वर्ड insect come from the Latin word. The word insect is the Latin word. Its meaning organism with a notched body or divided body or segmented body. Literally, insect mean cut into, because insects appears cut into 3 sections, that is head, thorax and abdomen. तो हम इंसेक्ट को कैसा डिफाइन कर पाएंगे? अब ये एक इंसेक्ट है, इसका बॉडी डिवाइडेड हुआ है हेड, थोरैक्स एंड abdomen, एंड इसको 3 पेयर्स ऑफ लेग्स है एंड 2 पेयर्स ऑफ विंग्स है। तो हम इंसेक्ट को ऐसा डिफाइन कर पाएंगे, एन आर्थ्रोपोड ऑर्गेनिज्म with a chitinous exoskeleton, 3 segmented body, possesses 3 pairs of legs and 2 pairs of wings, is known as insect. इसके बाद देखेंगे हम फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ यूबिक्यूटस एनिमल्स है। इसका मतलब क्या है? दे फाउंड इन नियरली ऑल एनवायरनमेंट्स, that is from mountain ranges covered in snow to the hottest desert on the planet. Insects अपने को very cold at the same time hottest places पे भी मिल जाएगा। Total number of estimated insect species lies in between 6 to 10 million. तो इसमें से अभी तक खाली 1 to 1.5 मिलियन इंसेक्ट स्पीसीज को डिस्क्राइब किया है। तो इसका मतलब 5 to 9 मिलियन तक अभी तक इंसेक्ट स्पीसीज डिस्क्राइब ही नहीं हुआ है। तो ये तो एक बहुत बड़ा स्कोप हो गया एंटोमोलॉजी स्टूडेंट के लिए एंड एंटोमोलॉजिस्ट के लिए, जो डिस्क्राइब नहीं हुआ वो स्पीसीज को डिस्क्राइब करके पब्लिश करने के लिए। इस धरती के ऊपर सबसे ज्यादा रहने वाला ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट ही है। यहां देखो, ऑन द एर्थ आउट ऑफ ऑल द एनिमल्स, हम खाली एनिमल ही कंसिडर कर रहे हैं, ऑन द एर्थ आउट ऑफ ऑल द एनिमल्स more than 90% are insects only and remaining 10% only constitutes other animals. लेकिन हम all the living organism को consider किया तो including bacteria, virus, fungus, more than half are insects and remaining less than half constitute all the other living things. इतना ज़्यादा इसीलिए बोला हूँ कि इस धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा रहने वाला ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट ही है। क्लास इंसेक्ट का लार्जेस्ट ऑर्डर है कोलियोप्टेरा। द नेक्स्ट लार्जेस्ट ऑर्डर इज लेपिडोप्टेरा, फॉलोड बाय द डिप्टेरा एंड देन द हाइमेनोप्टेरा। अभी देखेंगे अपन origin of insect. Insects originated on the earth about 350 to 500 million years ago. See here, insects originated
350 to 500 million years ago, but human beings originated 1.9 to 2 million years ago. 1.9 to 2 million years ago. So ह्यूमन बीइंग से बहुत पहले इस धरती के ऊपर इंसेक्ट आया है। टाइम पीरियड के साथ हम बोले तो आर्थ्रोपोड्स ऑरिजिनेटेड ड्यूरिंग काम्ब्राइन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक एरा। एक काम्ब्राइन पीरियड है, पेलियोजोइक एरा का काम्ब्राइन पीरियड में आर्थ्रोपोड ओरिजिन हुआ है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। आर्थ्रोपोड्स आर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग विच पीरियड बोल के क्वेश्चन आएगा, तो आप बोलना चाहिए काम्ब्राइन पीरियड। अभी देखो यहाँ इंसेक्ट्स आर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड ऑफ पेलियोजोइक एरा। दोनों का केस में पेलियोजोइक एरा ही है, लेकिन आर्थ्रोपोड्स आर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग काम्ब्राइन पीरियड, इंसेक्ट्स आर ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग डिवोनियन पीरियड। ये अच्छा से याद रखो, इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है आपको। यहाँ क्वेश्चन दिया हूँ, इसको आप अटेम्प्ट करो, इसका आंसर आपको मिलेगा इन नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू।